अभी मन मना लिया निशांत कुमार लड़े, उससे फायदा कुछ नहीं है। निशांत कुमार नहीं लड़ पाए जे अच्छा रहेगा अनूप से। सब तो ऐसे पढ़ लिख के इधर उधर डोल रहा। हम ट्रक चलाते हैं, देखिए वो ट्रक लगल है। हम ट्रक चलाते हैं पढ़ लिख के, बताइए। हर बार तो बोल ही रहा है कि नौकरी देंगे, तो कहाँ मिल रहा है। जो नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार को हटा के तेजस्वी को आना चाहिए। शांत युवा है, राजनीति में आना चाहिए युवा लोगों को। बिना नीतीश के बिहार में किसी दल का कोई गठबंधन हो, या एनडीए गठबंधन हो या यूपीए गठबंधन, बिना नीतीश के समर्थन से या बिना नीतीश का चेहरा से सरकार नहीं बनने वाला। नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। न्यूज 24 की खास पेशकश बोट पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी मौजूदगी नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा क्षेत्र में है। हरनौत विधानसभा क्षेत्र मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विधानसभा क्षेत्र। पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1985 में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीते। दूसरी बार 1995 में हरनौत विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़े और जीते। इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा निशांत कुमार की हो रही है। निशांत कुमार का मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। इस बार चर्चा जोरों से है कि निशांत कुमार हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कई लोग हैं, एक एक करके बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार हरनौत विधानसभा की जनता जो है वो चाहती क्या है। ये बताइए, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं पिछले 5 साल से, हमको लगता है वो करीब 20 सालों से हैं, तो कैसा है उनका काम? देखिए सर, हमारे अभी वर्तमान विधायक जो है हरिनारायण बाबू हैं। कार्यकाल उनका भी ठीक रहा, परंतु हम लोग स्पेशल नीतीश कुमार जी को जानते हैं। आज भी जहां नीतीश जी हैं, वो जिनको चाहेंगे, उनकी जो मंशा है, हम उनके साथ हैं। तो जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने तो हरी झंडी दे दी है कि निशांत आए और हरनौत से चुनाव लड़े। बस जो नीतीश कुमार का जो संकेत रहेगा, हम उसी का पालन करते आए हैं और आगे करेंगे निसंदेह। तो चाहते हैं कि निशांत आकर हरनौत से चुनाव लड़ें। बिल्कुल जो कैरियर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरनौत से शुरू किया था और उसके बाद वो दिल्ली गए, फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने, वही कैरियर वही सफलता निशांत कुमार को भी मिले। जी निश्चित रूप से मैं तो ये चाहता हूं कि नीतीश कुमार के बच्चे भी इस क्षेत्र में आए और जो कैरियर जो सिद्धांत हमारे नीतीश बाबू का है मुख्यमंत्री का, वह उनके साथ रहे। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करूंगा। लेकिन युवाओं की बात तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। युवा तो दोनों हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में, हरिनारायण बाबू के कार्यकाल में हमारे क्षेत्र में शांति, सुव्यवस्था, शिक्षा, रोड शोड, बिजली, हर चीज़ में विकास हुई है। हम विकास चाहते हैं, उन्हें विकास पुरुष के नाम पर मैं जानता हूं। हमारी ये कामना है कि उन्हीं के तरह उनका पुत्र भी निकले और आगे विकास का कार्य करता रहे। नालंदा का मतलब नीतीश कुमार, हरनौत विधानसभा का मतलब नीतीश कुमार। तो जी बोलिए ना आप, हाँ या नहीं बोलिए। हाईएस्ट नीतीश कुमार के हम लोग चाहते हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? कैसे बने वो तो मैं किसे बता सकता हूँ, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं। चाहते हैं निशांत कुमार हरनौत आए और यहीं से चुनाव लड़े। चाहते हैं तो वही क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनका आगे की कार्यकाल में जो काम हुआ वो अच्छे हैं। उनका मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल में जो काम हुआ, विधायक जो हरिनारायण सिंह उनके समय में जो कार्य हुआ वो सब सराहनीय है। रोड है, बिजली है, जो हर चीज़ है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वो ऐसा ही रहे। बाबा ये बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? अभी तो आप बता रहे थे कुछ बताइए, परेशानी बता रहे थे कि क्या क्या परेशानी। हमारे के तो तकलीफ है, कोई जरी सा हो सकुलर ढेरा दल को जाए ला अथी बोझा बिंडा बड़ी सा तकलीफ, रास्ता के दिक्कत बड़ी है। 4 लेन बना तो जमीन की कीमत तो बढ़ गई। हाँ वो तो बढ़ तो गए के लिए। हाँ तो उससे फायदा हुआ ना? फायदा तो नहीं हो, सरकार जाए आवे के बड़ी जरी सा तकलीफ है। मानिए को द्वारका भी दिया, घूर के जाइयो, खरवारा दिया, गाड़ी लेके लोड करके ले जाइयो, बहुत तकलीफ है। तेजस्वी यादव लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं।
और एक और युवा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं कि हरनौत से लड़ें चुनाव। वो तो हम ये नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार आए, लेकिन आए नीतीश कुमार बिहार में, लेकिन जो हमारे इससे पहले जो थे हमने कल्याण बिगा उनको गांव पड़ता है, कल्याण बिगा का बाजार चढ़ो पड़ता है। हम लोग ये फोन लाइन पर जो बना था तो नीतीश कुमार यहाँ पर जो खरवारा ओवर ब्रिज है ना, यहाँ पर था उस रंप से, तो यहाँ पर हम लोग फोन लाइन बना दिए के लिए ठीक है। नीतीश कुमार आए थे बिहार में, लेकिन वो अपने जानते ना वो रोड के लिए आए थे, और बिहार में रोजगार आया था। तो जब निकालते हैं ना बाहर तो लोगों का रिजल्ट हो जाता है, जब 15 में 15 आता है तो उसको एज से काट देते हैं। जब उनको रिजल्ट हो जाता है तो उनको अच्छे से काट देते हैं। ये मतलब हुआ अब हम पास हो गए हैं, अब 15 में 15 आ गए तो उसको होना ना चाहिए। यहाँ से ना एक लड़का था, मेरा भाई था बड़ा, उसने वो 15 में 15 लाया तो होमगार्ड में, उसको क्यों नहीं हुआ जो कि 2003 का था जन्मतिथि। 15 में 15 तो बहुत अच्छा मार्क्स, बहुत अच्छा मार्कशीट था। उससे 2001 के ले लिया, 2003 का कहाँ नहीं लिया। इसलिए हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार आए तो रोजगार दे, अगर नहीं दे पाए तो हम अभी तो आरजेडी के पार्टी हम सब ऐसे हैं। अभी मन मना लिया निशांत कुमार लड़े, उससे फायदा कुछ नहीं है। निशांत कुमार नहीं लड़ पाए जो है अच्छा रहेगा हरनौत से। हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार आएगा तो रोजगार चाहिए, इसलिए अभी तेजस्वी का हम लोग पार्टी हैं। आप बताइए। हम भी तेजस्वी की पार्टी हैं। क्यों ऐसे? मतलब तेजस्वी में खास क्या है? खास क्या है, वो रोजगार दे रहे हैं। 17 महीना में कितना रोजगार दे दिए नौकरी? 4 लाख नौकरी दे दिए 17 महीना में। अब बताइए 5 साल रहेंगे तो कितना नौकरी देंगे? तो नीतीश कुमार भी तो नौकरी दे ही रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? सब तो ऐसे पढ़ लिख के इधर उधर डोल रहा। हम ट्रक चलाते हैं, देखिए वो ट्रक लगल है, हम ट्रक चलाते हैं पढ़ लिख के। बताइए तो नीतीश कुमार ने कहा ना कि अगर मेरी सरकार बनी फिर से तो 25 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। कहाँ मिल रहा है? हर बार तो बोल ही रहा है कि नौकरी देंगे, तो कहाँ मिल रहा है? अभी इस बार होमगार्ड का निकाला तो कहाँ आधा दे के हुआ है। मेरा गांव से ही अथी भरा फार्म तो अच्छा नंबर ला के नहीं हुआ नौकरी, इसीलिए अब हम तेजस्वी सरकार को अथी लाना चाहते हैं। क्या हुआ? वैकेंसी निकली थी, उसमें क्या हुआ था? जब क्या चीज़ का वैकेंसी? होमगार्ड का। जब होमगार्ड का वैकेंसी निकला तो उसमें फॉर्म भरा गया। फॉर्म भरने के बाद जब रिजल्ट हो गया 15 में 15 फुल में फुल हुआ, जब रिजल्ट निकला तो पता चला कि नहीं हुआ। डेट ऑफ बर्थ 2003 था जी, इसी के कारण। इस बार क्या लग रहा है विधानसभा का जो 1 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, इसमें क्या होगा? वही होगा कि हम लोग का मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ेगा बस। जो नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार को हटा के तेजस्वी को आना चाहिए। एक प्रशांत किशोर भी हैं, जनस्वराज पार्टी भी है, वो भी युवाओं की बात कर रहे हैं। तो वो बात करने से नहीं ना कुछ होगा, बात करने से कुछ नहीं होगा। कार के दिखाएगा तो वो ना बात का फैसला होगा। बात तो हम कह देंगे कि जाओ रे खा लो रे, ऐसे कहाँ जाके खा लेगा कुछ? कि कार देंगे तब ना जाके खिला देंगे जाके तब ना। वो तो बस 10 सबसे ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि कौन 10-10 रुपया प्रशांत किशोर किस चीज का ले रहे हैं कि बोल रहा है कि मेरा से 10 में जोड़ जाओ। 10 रुपया कहला ले रहे हैं वो, और बोल रहे थे कि हम जीतेंगे तो 20,000 महीना में देंगे। तो एटीएम कार्ड कुछ बना के दे रहे हैं। एटीएम कार्ड तो वो जीतेंगे तब ना, पहले दे दो तब ना सब जनता को विश्वास होता। अच्छा, पहले से 10 रुपया ले रहे हैं? हाँ, पहले से 10 रुपया लेके चल गए हैं। मेरा गांव से ही लेके चल गया है। कितने लोगों ने फॉर्म भरा? वो आप पूरा गांव तो भर ही दिया है पैसा के लोभ में। मेरे लेके चल गया, वो फिर फ़ोन करके बोल रहा है कि मेरे अथी सदस्य में जुड़ने के लिए धन्यवाद, ये सब बोल रहा था, कॉल किया था। अच्छा बाबा, ये बताइए मुझे, यहाँ तो काफ़ी लोग आते होंगे, आपसे बात करते होंगे, क्या लग रहा है इस बार 1 महीने के बाद जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या समझ में आ रहा है? चुनाव का भी तो कुछ ना कर सकते हैं, काहे कि सभी को अभी अपना अपना मने ये कह रहे हैं, कोई वो कह रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, कोई 10,000 बांट रहे हैं महिला के, अभी महिला के दे रहे हैं। पुरुष हैं जो सब बेरोजगार हैं। नीतीश कुमार तो 10,000 दे दिए महिलाओं को, तेजस्वी कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम 2,500 रुपया देंगे। हाँ, वो भी बोल रहे हैं कि कोई 25,000 देंगे, कोई 10,000 देंगे, कोई 5,000, ऐसे कर करके अपने अपने ये कर रहे हैं। बाकी जनता अभी सब सोच लिया है कि कौन देगा है। हमको 10,000 से पेट नहीं भरेगा, हमको बाल बच्चा के नौकरी दे, गांव का विकास हो। 10,000 से कितना दिन कमाएगा? 10,000 का आज का डेट में हर एक छोटे छोटे बच्चे मोबाइल रखे हुए हैं कि एक घर में कम से कम तो 50,000 का मोबाइल हो।
वो 10,000 दे के क्या करेंगे? भविष्य का लड़कन के खराब हो रहा है न पढ़ाई है, रोज़ खिचड़ी। पहले तो ऐसा नहीं था कि खिचड़ी चलता था है। और देखिए कि नीतीश कुमार के गांव का मैंने क्षेत्र का ये है सूर्य मंदिर चेड़ो है, आज से विकास कभी होबे नहीं किया। नदी नाल में अथी सीढ़ी बन रहा है, नदी नाल में सीढ़ी बन रहा है जहाँ की वहाँ लाइटिंग कर रहा है। और जहाँ की 10,000 20,000 मैंने यहाँ छठ बरते वाला आते हैं, इनका कोई सुविधा नहीं है। नीतीश कुमार कहाँ कर रहे हैं? वो सीढ़िया घाट बनाए हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि नालंदा में हमने सबसे ज्यादा विकास किया, नालंदा में हुआ, एयरपोर्ट से लेके बना दिए हैं, राजगीर में कांच के पुल बना दिए हैं, तो उससे क्या होगा? स्टेडियम बन गया। अरे वो स्टेडियम बन गए तो बड़के बड़के लोगों के बाल बच्चा उसमें जाएंगे, छोटा लोग के थोड़े जाएंगे। अरे गरीब को तो यहाँ रोजगार होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए है, धर्मस्थल को देखना चाहिए। देखिए इतना बड़ा यहाँ छठ व्रत होता है, कभी सीढ़ी का निर्माण नहीं हुआ है, कोई नई लाइटिंग बाथरूम है। हर एक एतबार के बाहरी आदमी बहुत आते हैं, और काला बाबा जी के नाम भी नीतीश जी खुद जानते हैं। काला बाबा जी से मिलने आते थे जब विधायक थे और जब से आगे का कुर्सी लिए जब से यहाँ तो मैंने देखबो नहीं करते हैं, सीधा राजगीर जाते हैं, आते हैं राजगीर। इसी हरनौत से तो उनको विशेष प्यार होना चाहिए। पहली बार जिताकर हरनौत विधानसभा ही उनको आगे भेजा, उसके बाद वो दिल्ली गए, बिहार के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, बिहार यहीं के मान लिया कि बिहारे से वो आगे बढ़े, बाकी वो अपना क्षेत्र के साफा छोड़ ले। इधर उधर नालंदा जिला या हिलसा, इस्लामपुर, इधर राजगीर, पटना, इस सब में काम कर रहे हैं, बाकी घर में भी रुआ अंधार कैले। घरवा में तो फिर अब चर्चा है कि उनका बेटा आ रहा है चुनाव लड़ने। तो उनको बेटा की कौन चिंता है? उनका बेटा के कभी यहाँ आए हैं, जनता से मिले हैं कि हमारा घर है, हमारा क्षेत्र है? उनसे जाके पूछे आगे आप कभी आए हैं? नहीं आए हैं। खैर वो नीतीश कुमार जिनको देंगे वोट अथी टिकट, उनका तो भाई क्षेत्र में है, मतलब नाम से जीत जाएंगे। नीतीश कुमार अगर टिकट दे दिए अपने बेटे को, तो चूंकि नीतीश कुमार के वो बेटे हैं, नीतीश कुमार के पार्टी से हैं, तो वो जीत जाएंगे। जीतेंगे जब प्रयास नहीं करते हैं जीतने के। यहाँ तो आते हैं, कुछ देखते हैं, कहीं भी 10 रुपया के वो अपना फंड से कभी दिए हैं कि देखते हैं मंदिर कैसा है, क्या है, नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ कुछ नहीं, जहाँ भी कर रहे हैं टाउन में अपना जो भी कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं। बख्तियारपुर में गंगा जी में सीढ़ी घाट बनाए हैं, बहुत सुंदर। चेड़ों के बता सूर्य घाट बना दें उससे सुंदर, तो हम लोग पूरे उनके लिए सब दिन चेड़ो रहेगा रिजर्व। जितना बख्तियारपुर में सीढ़ी घाट में लागत लगा दिए हैं, जो चेड़ों में सूर्य मंदिर का घाट में लगा दें तो उनको कभी सोच ही नहीं पड़ेगा। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं हरनौत विधानसभा के किसी दूसरे पंचायत में, दूसरे गांव में, और वहां जानेंगे कि लोगों की राय क्या है। हरनौत विधानसभा में अब हम पहुंच चुके हैं द्वारिका बिघा गांव में। आप देख सकते हैं हमारे साथ कई लोग हैं, एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चर्चा जोरों से है, निशांत कुमार हरनौत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग तो यहाँ पर अभी तो माहौल अच्छी नहीं हो रहा, लेकिन उम्मीद है कि ऐसे तो हमारे कि नीतीश के थी यो, लेकिन अभी मतलब उतना खुल के नहीं हो रहा कि किसको क्या होगा। बीजेपी अभी तक बोला नहीं है कि 25 के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के तो हम लोग ऐसे नीतीश कुमार के हैं। बीजेपी लगता है इस बार सच्चे मन से गठबंधन के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। बिल्कुल लगता है। बीजेपी के कोई बड़े नेता नहीं कह रहे हैं कि 25 के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, नीतीश कुमार ही आएंगे इस बार, पक्का है। उनके बेटे की खूब चर्चा हो रही है कि निशांत कुमार, जैसे नीतीश कुमार पहली बार हरनौत से चुनाव लड़े थे, बेटी की भी चर्चा हो रही है कि वो हरनौत से ही चुनाव लड़ेंगे। के बारे में पता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में पता है। तेजस्वी यादव युवाओं की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर युवाओं की बात कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार को सीट दे दो। क्यों तेजस्वी यादव क्यों नहीं? बस हम लोग देते आ रहे हैं नीतीश कुमार को, हम लोग का क्षेत्र के हैं, हम लोग गाँव के हैं। जाति पर ही वोट होगा? विकास पर वोट हो रहा है, जाति पर कहाँ वोट हो रहा है?
देख रहे हैं सड़क, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास पर वोट हो रहा है। नीतीश जी के विकास पर वोट हो रहा है, जाति पर वोट कहाँ हो रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव। तेजस्वी प्रसाद कितना नौकरी दिए हैं, डाटा है ना, डाटा है सरकार के पास। और वर्तमान सरकार भी कितना नौकरी दी है उसका भी डाटा है, उसमें बोलने से तो होगा नहीं, डाटा है। निशांत का स्वागत करेंगे? एकदम स्वागत करेंगे। निशांत युवा है, राजनीति में आना चाहिए युवा लोगों को। प्रशांत किशोर भी युवाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर क्या है न है दुनिया जान रहा हुआ, एज ए प्रोफेशनल है, राजनीति से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आए हैं बिहार में, आए हैं, बहुत छोट भैया दल आया गया, आते जाते रहेगा, उससे कोई अंतर बिहार के थोड़ा। फिर से 2025 फिर से नीतीश। लेकिन ये आप लोग कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश, लेकिन बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं संसदीय बोर्ड की बैठक तय करेगी कौन होगा 25 के बाद मुख्यमंत्री। वो नीतीश कुमार ही होंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे 2025 में भी। क्यों, आपको क्या लगता है क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं तो भाजपा का इंटरनल, मगर बिना नीतीश के बिहार में किसी दल का कोई गठबंधन हो, या एनडीए गठबंधन हो या यूपीए गठबंधन, बिना नीतीश के समर्थन से या बिना नीतीश का चेहरा से सरकार नहीं बनने वाला है। बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा ही नहीं है जो नीतीश के कंपेयर खड़ा हो। यानी बिहार में अगर सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार को अपने साथ रखना होगा। हाँ, एकदम बिल्कुल। नीतीश कुमार भी जो एक एक काम का अथी किए हुए, सब फोटा के बिगाड़ ले है, सीओ के या सब के, किसान के धुरवा बना रहा है। और बाकी जीतेगा तो वही, कोई नहीं टांग अड़ा। पर उनके बेटे की भी खूब चर्चा हो रही है कि वो हरनौत से ही लड़ेंगे चुनाव। हाँ, तो जीतेगा, लेकिन संभाल के, ये सीओ के और सब थाना फाना के संभाल। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार बढ़ गया, कुल किसान को धुरवा बनाया। और मोदी जी क्या किसान का रेट नहीं, जीएसटी लगाया, क्या चीज़ पर लगाया, किसान का प्याज नहीं भट्टा बैठा दिया। हर चीज पे तो मोदी जी है, लेकिन नीतीश का यहाँ खेमा है। नीतीश कुमार है तो सबसे बड़ी बात है, यानी नीतीश कुमार अगर बिहार में सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार को अपने साथ रखना पड़ेगा। बिना नीतीश कुमार के आप सरकार नहीं बना सकते हैं। और हरनौत विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वह स्वागत के लिए खड़ी है निशांत कुमार के लिए। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, हरनौत, न्यूज़ 24।